समझ में आ रही है? ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये सारे सेंटेंसेज इसी पर तो बनेगा। क्या सर? स्टेशन की तरफ मत जाओ, एयरपोर्ट की तरफ मत जाओ, मेरे तरफ मत देखो, या मेरे तरफ देखो मगर प्यार से। हाय, हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप कैमरे की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे ऑनलाइन के सारे बच्चे आपको देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये रहे ऑफलाइन के बच्चे। तो पहले अपना नाम बता दीजिए कि मेरे ऑनलाइन के बच्चे जान जाए। ऑफलाइन के बच्चे तो आपका नाम जानते ही हैं। मैं एहसान अहमद और इंग्लिश प्लस के डायरेक्टर मिस्टर संजीव शिवानी, हमारे दोस्त कहें या जूनियर कहें और छोटे भाई कहें, मैं तो छोटे भाई ही कहूँगा, इसलिए कि बिल्कुल छोटे भाई के समान हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों को सही भविष्य देना चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छे से सीखें और इंग्लिश में अच्छे करें, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो अपना इंग्लिश का झंडा बुलंद करें, तो एक बार अवश्य आप इंग्लिश प्लस से जुड़ें और संजीव शिवानी के साथ अपनी कीमती वक्त दें। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आपको हमेशा अपना बड़ा भाई ही माना है, बहुत शुक्रिया। और आपके गाइडलाइन में मैंने बहुत सारा काम किया, और जो भी मैंने काम किया मुझे 100% सफलता मिली। बहुत शुक्रिया। ये Thank you। ऊपर वाले की ठीक है ना? कृपा और आपकी अपनी मेहनत है और हम लोगों की आशीर्वाद है, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और आने वाले दिनों में आप बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू बॉस, और आपके बच्चे भी तरक्की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you। मैं चाहूंगा कि आप जो है मेरे ऑनलाइन के जो है बच्चों, यानी मैंने कि Yes। ऑफलाइन के, मेरे ऑफलाइन के बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि Hi। ये दिखती नहीं है। ठीक है ना? What is आप your थोड़ा name, सा हाय बोलो। Hi, good morning. हाँ बोलिए, इधर बोलिए हाय। हाय, Hi, व्हाट्स योर नेम? my name is Arya Raj. थैंक यू। व्हाट इज दिस? This is nose. व्हाट इज दिस? This is marker. एंड व्हाट इज दिस? This is hair. एंड व्हाट इज 2 + 2? 2 + 2 is 4. एंड व्हाट इज क फॉर? K for kabutar. एंड व्हाट इज ख फॉर? K for खरगोश. एंड व्हाट इज ए फॉर? A for apple. प्लीज मेक 2 words फ्रॉम ए। H and H apple. ए फॉर एप्पल एंड A for ant. एंड प्लीज मेक 2 words फ्रॉम क। K for कबूतर, क फॉर कलश एंड क फॉर kabutar. वेरी गुड। देख रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड जो है LKG की बच्ची है, जो इतना शानदार इंग्लिश बोल रही है, और हिंदी जो वर्ड होता है ना उस पर इंग्लिश बोल रही है। हिंदी जो लेटर होता है जैसे कखा होगा उस पर, है ना? तो ये इन्वायरमेंट है। चूंकि ये जो है बच्चे देख रहे हैं ना, 2-3 बच्चे हैं जो BBC पब्लिक स्कूल सिवान के हैं, और BBC पब्लिक स्कूल सिवान के सबसे पहली क्वालिटी है कि नर्सरी के भी बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो एग्जाम्पल आपके सामने है ना। एक और बच्ची है, क्या नाम है? माही What's your राज। name? माही राज, बोलिए हाय। Hi, good morning. वेरी गुड। बोलिए कि माय नेम इज My name is Mahiraj. स्टूडेंट ऑफ 1. थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा, व्हाट्स योर नेम? My name is Sara Ahsan. सारा एहसान। आप बोलिए हाय। Hi, hello. How are पापा से जो है पहले हाय बोल दीजिए। हाय। ये जो है देख रहे हैं हमारे एहसान बॉस की जो है ये बेटी है, She is my इसलिए daughter. जो है काफी फेमिलियर दिख रही है। She is ओके, my daughter. Okay. And she is a student of class 4th, and she is a student of English plus classes also. वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा इनसे, व्हाट्स योर नेम? My name is Mohammad Soban. वेरी गुड। ये जो है हमारे एहसान बॉस के जो है बेटे हैं। मैं चाहूंगा कि जो अपने पापा से हैंडशेक करें। Hi. I am fine. And how are you? I'm very fine. I'm quite well. देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और 100% बातें करते हैं। प्रैक्टिकल के क्लास में मैं दिखाऊंगा, जहाँ टॉकिंग सेशन चलेगा वहां पर जो है लेक्चर आपको दिख सकता है। अब मैं चाहूंगा कि जो है संस्कार आ जाए, Come here. है ना? योर नेम इज What's your name, बेटा? सौर्या सिंह। आप बोलिए हाय। Hi. एक न्यूज 18 के जो है चीफ ब्यूरो है, उन्हीं का जो है लड़का है, Mr. Saurya. मिस्टर Sorry. वेरी गुड। एक और है, क्या नाम है? मिस्टर संस्कार। ये दोनों बच्चे जो है न्यूज 18 के चीफ ब्यूरो जो है मृत्युंजय जी के बच्चे हैं, जो इंग्लिश यहाँ पर सीखते हैं ऑफलाइन क्लासेज में, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। सब लोग बोलिए हाय। Hi. सब लोग एक बार बोल दीजिए हाय। और ये रहे, Join with us. हाँ नहीं, ये रहा, अब इनका परिचय नहीं हुआ है। ये रहे साहिल राज, साहिल राज। जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं अभी दिल्ली, पहले है ना? बाकी राम। हाँ, तो हम लोग जो है इनको विश कर दें, विश यू बेस्ट ऑफ
लक। Wish you best of और luck. ये भी जो है इंग्लिश प्लस के स्टूडेंट है ऑफलाइन के। आप भी जो कुछ बोल दिए हाँ। Hi, good morning to all of you. चलिए अब जो है मैं चाहूंगा कि आप लोगों का क्लास शुरू करूं। क्या एहसान बॉस? हाँ बिल्कुल। और आज का चैप्टर क्या है ये भी मैं क्लियर कर दूं। आज का चैप्टर है हम लोगों का कॉमन नाउन वर्सेस कंपाउंड नाउन। कंपाउंड। वेरी गुड, समझ रहे ना? कॉमन नाउन वर्सेस कंपाउंड नाउन, जो नाउन के अंडर में आता है, नाउन के अंतर्गत आता है, ये हम लोग आज सीखेंगे कि कॉमन नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है, और उसके बाद हर रोज की तरह वर्ड बनाना सीखेंगे। क्योंकि अगर वर्ड हमारे पास है, वर्ड हमारे मुट्ठी में है, तो इंग्लिश हमारे जुबान पर होगा। वर्ड स्टॉक अगर हमारे पास हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। सही है गलत? और मैं नारा भी लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं। एहसान सर, मैं नारा भी लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। सही ना? तो एक बार टाटा बोलिए, बाय बाय बोलिए, चलिए क्लास में आप लोग बैठिए। ओके चलिए अब जो हम क्लास शुरू करें बेटा, रेडी आप लोग? वेरी गुड। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि अगर मेरी क्लासेज आपको समझ में आती है, ग्रामर पढ़ाने का अंदाज समझ में आता है, वर्ड पढ़ाने का समझ में आता है कि एक एक ट्रिक से आप हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं, तो दिमाग में क्यूरियोसिटी जगेगी कि ये सर मिलेंगे कहां पर। तो पहले ये ट्रेस जान लीजिए कि मैं मिलूंगा कहां पर। राइट? तो याद रखना है, मैं मिलूंगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को। सही है गलत? सही ना? चलिए अगर आप ऐप पर आते हैं, कहां आते हैं बेटा? ऐप पर आते हैं तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक। आगे देखिए लिखा है इंग्लिश सीखे। अब सवाल उठता है, सारा ध्यान दो, अब सवाल उठता है कि फैमिली पैक इसका क्यों नाम है? तो फैमिली माने होता है परिवार, और हमारे परिवार में अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं। नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चे हो सकते हैं, 1 से 5 के हो सकते हैं, 5 से 8 10 तक हो सकते हैं, 10 के ऊपर भी बच्चे हो सकते हैं, प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी लोग हो सकते हैं जो अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते होंगे, तो सबके लिए कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर। इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो YouTube से पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा लेक्चर चारों तरफ पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपका 1 रुपया लगता है। कितना लगता है बेटा? 1 रुपया लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और कोर्सेज के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं पेशे से राइटर हूं। लगभग 15-16 किताबें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की, जिसमें से 5 किताब सीरियली है, स्टेप वाइज है। स्टेप 1 2 3 4 5 करके है, यानी कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, जिसका किट मैं दिखाना चाहूंगा। देख रहे हैं ना आप लोग? साहिल दिखाई दे रहा है सारा? धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC, स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताबें हैं बेटा। पहली किताब नर्सरी से यूकेजी तक के लिए है, दूसरी किताब 1 से 5 तक के लिए, तीसरी 5 से 8, चौथी 8 से 10 और पांचवी 10 से 12 तक। समझ में आ रही है? ये ई बुक के रूप में आपको ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 1 ही रुपया में मिलेगा। यानी कि 1 रुपया में टोटल कोर्स ले लीजिए और ये 5 किताब जो है क्या ई बुक ले लीजिए और बिंदास इंग्लिश सीखिए। क्योंकि हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं,
और हम लोग का नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ हम लोग क्लास शुरू करेंगे दूसरे सेंटेंस के साथ कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। हर क्लास की तरह आज भी मैं वर्ड बनाना सिखाऊंगा। 1 मिनट में 1000 वर्ड सीखेंगे, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो आइए जो है हम लोग जो है वर्ड बनाना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा दिखा दें, ये भी किताब मेरी ही लिखी हुई है। अलग अलग सब किताबें हैं, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी सब अलग अलग किताब है। ये सारी किताबें जो है मेरी अपनी लिखी हुई है। कोई दिक्कत? सबसे पहले साहिल बताएंगे कि आज हम लोग को वर्ड पढ़ना है तो कौन सा नंबर का पढ़ना है। कल कौन सा वर्ड नंबर हम लोग पढ़े हुए थे? 10 जो है कल हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 11। ठीक है ना? उससे पहले हम लोग ग्रामर सीखेंगे, कॉमन नाउन वर्सेस कंपाउंड नाउन। कोई दिक्कत? सारा बेटा सारा बेटा ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड नाउन और कॉमन नाउन, इसकी पैदाइशी कहां से होती है? नाउन से। मैं सवाल करूं कि हु इज द फादर ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के फादर कौन है? नाउन के जन्मदाता कौन है? तो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं बात करूं कि नाउन के कितने औलाद हैं? औलाद समझ रहे हैं ना? पुत्र, सन, बेटा, यानी कि नाउन के कितने बेटे हैं? 5। अरे 5 तो सब छोटे छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे। 5 तो हम लोग इसी तरह से पहले ही दिन बता दिए थे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और छठा मैंने बताया था मास कॉमन नाउन। आज 7वां जान लीजिए, कंपाउंड नाउन। समझ में आ रही है? आप लोग तो 5 ही पढ़े होंगे ना, हम लोग आज 7वां पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कि नाउन किसे कहते हैं, हर रोज की तरह। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे बेटा? हाँ, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन, और 2 नंबर में देखेंगे कंपाउंड नाउन। एक चीज और याद रखना बेटा, कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन बनता है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग स्पष्ट कर ले कि नाउन क्या है, उसके बाद ये कंसेप्ट में क्लियर कराता हूं। कोई दिक्कत? तो नाउन के बारे में मैंने बताया था बेटा कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो हमारे आंख से नहीं दिखता है वो भी नाउन है। बताया था ना? तो जो आंख से दिखता है वो 2 तरह की चीजें हो जाती है। एक होती है जिसे हम गिन सकते हैं, एक ऐसी चीजें दिखती है जो हम नहीं गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं किसको? जैसे ये मार्कर दिख रहा है, गिन सकते हैं। किताबें दिख रहा है, गिन सकते हैं। फैन दिख रहा है, गिन सकते हैं। क्लासेज में गर्ल्स दिख रही हैं, गिन सकते हैं। बॉयज दिख रहे हैं, गिन सकते हैं। पेन दिख रहा है, गिन सकते हैं। सही है गलत? सही ना? तो जो हमारे आंख से दिखता है वो 2 पार्ट में बटा, एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सकते हैं, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जिसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब ये स्टॉप राइटिंग बेटा, सारा संस्कार स्टॉप राइटिंग।
चलिए, दूसरा जो हमारे आंख से दिख रहा है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, समझ में आ रही है, घी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, समझ में आ रही है। तो कुछ लिक्विड पदार्थ है, कुछ ठोस पदार्थ है जो दिखता तो है पर गिना नहीं जा सकता है, समझ में आ रही है। गिना जा सकता है तो किस वे में गिना जा सकता है वो कल हम पढ़ा चुके हैं, हम मास कॉमन नाउन में कल हम पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ कि जो नहीं दिख सकता है, बोले ना कि जो आंख से दिख सकता है, दो पार्ट में बट गया, एक गिना जा सकता है, एक नहीं गिना जा सकता है। दूसरा कि जो नहीं दिख सकता है वो भी नाउन है। आंख से दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। अब नहीं दिखने वालों में क्या है? नो, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, ह्यूमैनिटी, हेल्प। इसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं। बताएंगे बेटा, क्योंकि एयर जो है मटेरियल नाउन में आता है, हम बात कर रहे हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन का, जिसे हम महसूस कर सके। समझ में आ रही है? एयर किस में आता है? मटेरियल नाउन में। कल भी एक बच्चा दिल्ली से पूछा था सर कि सर 3 वर्ड का आज तक हमको पता नहीं चल पाया कि कौन सा नाउन है। हमने मैसेज किया कि कौन सा, हाँ कौन सा वर्ड है बताओ, तो पूछा कि सर मनी, हेयर और स्टार। तो मैंने बताया कि मनी को छोड़ो, पहले समझ लो हेयर। हेयर का प्लूरल बनता है कि नहीं? तो कहा कि सर बनता है। तो हम कहे सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो कॉमन नाउन है। स्टार का प्लूरल बनता है स्टार्स, तो सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो कॉमन नाउन है। अब क्या है कि गिनना डिफिकल्ट है। अब बाल काट कर हम पूरा काट कर दे कि गिन लो तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर डिफिकल्ट काम है तो हो ही नहीं सकता है। हेयर को गिनना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टार को गिनना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है सबको? अब रहा मनी, तो मनी किसको कहते हैं भाई साहब? मनी का तो हिंदी धन होता है, दौलत होता है। रुपीज तो इंडिया का करेंसी है, उसको ना रुपीज कहते हैं सर। दूसरे देश में तो कहीं डॉलर कहते हैं। तो इसलिए मनी क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो कल सर ये चैप्टर मैंने क्लियर किया था, कोई दिक्कत? आज के चैप्टर में हम लोग का क्या है? कॉमन नाउन और कंपाउंड नाउन। तो नाउन तो मैंने आप लोग को स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। और नाउन के अंतर्गत में हम लोग क्या आया? कॉमन नाउन और कंपाउंड नाउन। अभी तुरंत पहले मैंने क्या बताया था कि कंपाउंड नाउन ही, सॉरी, कॉमन नाउन ही कंपाउंड नाउन कहलाता है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था कि कॉमन नाउन ही कंपाउंड नाउन कहलाता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखना है कि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल होता है, यानी कि हम गिन सकते हैं, है ना। कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन किसे कहेंगे? ये बॉय कॉमन नाउन है ना, तो बॉयज हो जाए कि नहीं? तो गिन सकते हैं कि नहीं? कितना हो जो है बॉयज होंगे तो गिन सकते हैं ना। तो इसका सिंगुलर प्लूरल हो रहा है कि नहीं? कॉमन नाउन का हो रहा है ना। तो इधर आप आ जाइएगा, किधर? कंपाउंड नाउन में समझने के लिए, ठीक है। कि कंपाउंड नाउन क्या है, तो एक पहले वर्ड देख लीजिए, उसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं। जैसे फादर इन लॉ, समझो बेटा। फादर, अगर फादर इधर रहता यहां पर, तो इसका सिंगुलर प्लूरल बनता कि नहीं? पहले बताओ, साहिल बताओ आप। फादर, इस वर्ड से फादर को हमने इधर ला दिया, तो फादर कब बनेगा सिंगुलर प्लूरल कि नहीं?
बनेगा ना, क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? फादर्स, एस लग जाएगा, है ना सर? यानी कि फादर का प्लूरल हो गया फादर्स। अब फादर क्या है? कॉमन नाउन, इसलिए मैंने बताया कि कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन बनता है। अब अंत में समझ लीजिए, चूंकि एक वर्ड तो इसमें है नहीं, चूंकि फादर भी है, इन भी है और लॉ भी है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब हम पूछे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें से कॉमन नाउन के एक वर्ड आया है ना, फादर, तो अब इसका तो प्लूरल बनेगा, सिंगुलर प्लूरल बनेगा ना, किसका? हाँ नहीं, कंपाउंड नाउन का। अब आप बताइए कि सिंगुलर प्लूरल बनेगा कि नहीं? इसका भी सिंगुलर प्लूरल बनेगा। इसलिए मैंने बताया कि कॉमन नाउन से ही कंपाउंड नाउन का निर्माण होता है, कंपाउंड नाउन की जन्म होता है। ठीक है? अब कंपाउंड नाउन क्या है? यह बिल्कुल आसान है, अपने भाषा में समझ लीजिए। जब एक से अधिक शब्द मिलकर, एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करें, एक ही अर्थ निकाले, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, फादर माने होता है पिता, भोजपुरी में बाबूजी कहते हैं और उर्दू में अब्बू कहते हैं ना। उर्दू बोले तो अब्बू, भोजपुरी बोले तो बाबूजी, और हिंदी बोले तो पिताजी, और इंग्लिश बोले तो फादर। समझ में आ रही है? इन माने होता है में, लॉ माने होता है कानून। क्या है अनुभव? सही ना? अब देखो, इन माने होता है में, लॉ माने होता है कानून, और फादर माने होता है पिता। तीनों वर्ड का अलग अलग अर्थ निकालोगे तो इस जन्म में तो इसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है? तो तीन वर्ड मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? फादर इन लॉ, मतलब ससुर। क्या होता है? क्या बॉस? ससुर, है ना? अब सवाल उठता है कि ससुर किसे कहते हैं? बहुत ऐसे ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे जो है महाराष्ट्र से है, कुछ बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, कुछ उड़ीसा से है, कुछ तमिलनाडु से है। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि ससुर किसको कहते हैं। तो जान ले, ससुर मतलब फादर ऑफ योर वाइफ, यानी कि आपके पत्नी के, आपके वाइफ के पापा को, अब्बू को क्या कहते हैं? ससुर, फादर इन लॉ। समझ में आ रही है? सरा, आपके नाना जी आपके पापा का क्या लगेंगे? ससुर। अब समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, अब ध्यान दो बेटा कि एक से अधिक वर्ड मिलकर जब एक ही शब्द का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, माने वो मेन वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें क्या है? मेन वर्ड फादर। ज्यादा ससुर की चर्चा करना होगा तो फादर्स कर देंगे। समझ में आ रही है? अब इस तरह का बहुत सारे जो है वर्ड आप लोग को मिलेंगे, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन में। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण करें, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। हमारे यहां समझ में आ गया? आया ना समझ में? यस बोलिए या नो बोलिए। माही, समझ में आया? एक शब्द से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करे, एक ही शब्द का बोध करावे, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया फादर इन लॉ, माने ससुर, एक ही शब्द का निर्माण करा रहा है। अब इस तरह का बहुत सारे वर्ड जो है हमारे डेली लाइफ में आते हैं। और फादर इन लॉ अगर हो रहा है तो मदर इन लॉ भी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ माने साला, और मदर इन लॉ माने सास, सिस्टर इन लॉ साली,
वाह, सारा के लिए ताली बजा दीजिए, गुड, वेरी गुड। ये सब रीजनिंग है बेटा, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए, समझ में आ रही है। उसी तरह से और भी आ सकता है, जैसे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक स्टेप अलग वर्ड हो गया, अब ब्रदर अलग वर्ड हो गया। तो स्टेप ब्रदर का मतलब क्या होता है? सौतेला भाई। तो दो वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण करा रहा है, क्या? तो सौतेला भाई। अब वर्ड कई गो है? स्टेप, एगो है ब्रदर। तो दो वर्ड मिलकर एक वर्ड का बोध करा रहा है, स्टेप ब्रदर, माने सौतेला भाई। अब यहां ब्रदर को चेंज करते जाओ, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, आई स्टेप मदर वेरी गुड, आई स्टेप फादर सौतेले बाप। समझ में आ रही है? अब आपके दुनिया में चले जाए जहां आप लोग को मजा आता है, जहां आप लोग को मजा आता है उस दुनिया में चले जाए। एग्जाम्पल दे, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। कंपाउंड नाउन का, सी फॉर कंपाउंड, एन फॉर नाउन। आप लोग की दुनिया मतलब जहां खेलने कूदने में मन लगता है, तो वहां पर आ जाओ बेटा। जैसे फुट बॉल, हाँ दो वर्ड है ना, फुट और बॉल, अब दोनों मिलाकर क्या होता है? फुटबॉल। तो दो वर्ड मिलकर एक ही वर्ड का निर्माण कर रहा है, तो ये कंपाउंड नाउन है। समझ में आ रही है? चीफ इन कमांडो, क्या सर? हाँ, तो चीफ इन कमांडो एक पोस्ट होता है ना सर, चीफ इन कमांडो। तो चीफ हो गया, इन हो गया और कमांडो हो गया। समझ में आ रही है? तीन वर्ड मिलाकर एक ही वर्ड का निर्माण कर रहा है, तो चीफ इन कमांडो क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। समझ में आ रही है? नोटबुक लिखते हैं ना आप लोग, बोलो। हाँ वेरी गुड, हाँ आता है ना, नोट बुक। तो क्या हो जाएगा? बोलो। तो नोटबुक मतलब होता है कॉपी नहीं कहेंगे बेटा। तो नोटबुक जैसे इसी को बोलेंगे जो नोटबुक है। अब इसका क्या हम दूसरा हिंदी बताएं, क्या सर? ठीक है, नोटबुक इसी को कहेंगे। जैसे आप लोग दिखाओ, दिखा दे, और भी बच्चों को दिखा दे। मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारी जो है नोटबुक है यहाँ पर, नोटबुक की कमी थोड़ी है। देखो ये रहा नोटबुक, क्या है? एक्सरसाइज बुक भी लिखा हुआ है, इस पर लिखा है एक्सरसाइज बुक। तो एक्सरसाइज और बुक, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज अलग वर्ड हो गया, बुक अलग वर्ड हो गया। तो एक्सरसाइज बुक से एक ही अर्थ निकलेगा ना, तो इसलिए एक्सरसाइज बुक भी क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। टूथपेस्ट, ब्रश करते हैं, उसमें दो वर्ड है और एक ही वर्ड। हाँ टूथपेस्ट। समझ में आ रही है? एक कहावत है कि वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। जान लो बेटा, ये भी सब जानते चलना है। देखो, वन डे, वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ PASTE। चलिए, टी हो गया। तो देखो बेटा, वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले दिन पहुना, दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना। समझ आ रही है? किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी मेहमानी में हम रोज रोज जाने लगेंगे तो हमारा इज्जत घट जाता है, प्रतिष्ठा घट जाता है। इसलिए अंग्रेजी में सेंटेंस आता है कि वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। यानी कि पहला दिन पहुना और दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना। किस एग्जाम्पल आया था? टूथपेस्ट पर आया था। किस पर आया था बेटा? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि कॉमन नाउन
किसे कहते हैं और कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। तो अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास है कलेक्टिव नाउन, लेकिन कहा जाए क्लास रूम, तो क्लास रूम दो वर्ड हो गया, एक क्लास हो गया एक रूम हो गया, तो कौन नाउन हो गया? समझ में आ रही है? मेहमान घर पर आते हैं तो कहां बैठाते हैं? गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम, तो गेस्ट अलग हो गया रूम अलग हो गया, दो वर्ड हुआ ना। तो गेस्ट रूम का मतलब कंपाउंड नाउन हो गया। अब उसको सुलाते कहाँ है? बेडरूम में। तो बेड अलग हो गया तो बेडरूम क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। यानी कि कंसेप्ट क्या था कि एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करे, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब आइए जो हम लोग वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। राइट, चलिए। तो रूल नंबर आज का पता है कौन है बेटा? आज का रूल नंबर है 11। कौन है? 11। रूल नंबर कौन है? 11। और इतना आसान है, इतना इजी है कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो याद रखना है टुवार्ड्स। क्या याद रखना है? टुवार्ड्स। और यहां पर एक वर्ड और जोड़ देना है। क्या वर्ड जोड़ना है अभी तुरंत बताएंगे, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम समझ लेते हैं कि टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर। ठीक है, इसी का मतलब होता है के तरफ। समझ में आ रही है? और यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक और वर्ड भरना है, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, कैसे? तो ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे बेटा टुवार्ड्स मी, मतलब वेरी गुड। टुवार्ड्स मतलब होता है के ओर, के तरफ। तो कह रहे कि टुवार्ड्स मी मतलब मेरे तरफ। अब यहां मी को जो है आप चेंज करते जाओ, टुवार्ड्स हिम उसके तरफ, टुवार्ड्स सारा सारा के तरफ, टुवार्ड्स मारिया मारिया के तरफ, टुवार्ड्स साहिल साहिल की तरफ, टुवार्ड्स माई स्कूल मेरे स्कूल के तरफ, टुवार्ड्स द रेलवे जंक्शन रेलवे जंक्शन की ओर, रेलवे जंक्शन के तरफ, टुवार्ड्स द एयरपोर्ट एयरपोर्ट के तरफ, टुवार्ड्स द विलेज गांव के ओर, टुवार्ड्स द टाउन शहर के ओर। समझ में आ रही है? टुवार्ड्स माय फ्रेंड मेरे दोस्त के ओर। समझ में आ रही है? मतलब टुवार्ड्स के बाद एक वर्ड लगाओ और नया वर्ड बना लो। समझ में आ रही है? अब कौन सा वर्ड लगाना है? तो नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि मी क्या है? प्रोनाउन है। किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे टुवार्ड्स रवि। किसी व्यक्ति का नाम हो गया ना बेटा रवि, मतलब रवि के ओर, रवि के तरफ। जैसे टुवार्ड्स सारा सारा की ओर, अभी तो ओरल में हम बता रहे थे। संस्कार, स्टॉप राइटिंग। चलिए, तो टुवार्ड्स रवि माने रवि के ओर, रवि के तरफ। टुवार्ड्स संस्कार संस्कार के तरफ। अब देखो, अगर हम ऐसे कह दें टुवार्ड्स माई फादर, वेरी गुड, मेरे पापा के तरफ। अब फादर के जगह पर मदर कर दो, टुवार्ड्स माई मदर,
मेरे मम्मी के तरफ, टुवार्ड्स माई दादाजी, मेरे दादा की तरफ, मेरे दादा की तरफ, टुवार्ड्स माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी की तरफ, टुवार्ड्स माई मदर इन लॉ, मेरी सास की सास, टुवार्ड्स माई ब्रदर इन लॉ, मेरे साले के तरफ, और टुवार्ड्स माई सिस्टर इन लॉ। मेरे साला की तरफ। वेरी गुड, ठीक है। अब इस पर जब सेंटेंस बनाएंगे ना तब मजेदार बनेगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, या मेरे तरफ मत देखो, मेरे घर के तरफ मत आना, स्टेशन के तरफ मत जाना। समझ में आ रही है? ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये सारे सेंटेंसेज इसी पर तो बनेगा। क्या सर? स्टेशन की तरफ मत जाओ, एयरपोर्ट की तरफ मत जाओ, मेरे तरफ मत देखो, या मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे पापा की तरफ मत देखो, मेरे पापा की तरफ गुस्से से मत देखो। समझ में आ रही है? सारा कहती होगी ना कि मेरे भाई की तरफ गुस्से से मत देखना। क्या सारा बोलती है ना? बोलती है ना? चलिए, तो अब वर्ड बनेगा ना, यानी कि अब तो फील हो गया कि टुवार्ड्स के मदद से हम हजारों हजार के संख्या में वर्ड बना सकते हैं। तो जो ओरल में हम बोल रहे हैं, आप नोटबुक निकाल कर जो है लिखना शुरू कीजिएगा। जब ऑनलाइन देखिएगा तो, अगर आप ऑनलाइन है तो आप नोटबुक ले लीजिए, आप उस पर जो है नोट करते जाइएगा। टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स हर, टुवार्ड्स हिम, टुवार्ड्स देम, माने उन लोगों के तरफ, टुवार्ड्स रवि, टुवार्ड्स लालू यादव, टुवार्ड्स राबड़ी देवी, टुवार्ड्स तेजस्वी, टुवार्ड्स मोदी जी, टुवार्ड्स योगी जी, टुवार्ड्स ओवैसी, टुवार्ड्स राहुल गांधी, टुवार्ड्स सोनिया गांधी, टुवार्ड्स अमिताभ बच्चन, टुवार्ड्स शाहरुख खान। वर्ड बनाते जाइए, जितना मन करे उतना नोटबुक पर। टुवार्ड्स रेलवे जंक्शन, टुवार्ड्स रेलवे स्टेशन, टुवार्ड्स एयरपोर्ट, टुवार्ड्स टाउन, हजारों हजार के संख्या में वर्ड बनाइए। समझ में आ रही है ना? दो चार वर्ड हम लिख दे रहे हैं यहां पर। क्या है एहसान बॉस? अब देखो बेटा, अब हम ऐसे करेंगे कि टुवार्ड्स दी रेलवे स्टेशन, मतलब क्या हुआ बेटा? रेलवे स्टेशन के तरफ। हम लोग हिंदी बोलचाल में पूछते हैं ना, पापा किधर गए हैं सारा? तो पापा देखे हैं अभी जो है दुकान की तरफ जा रहे थे, तो दुकान की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहें? टुवार्ड्स दी शॉप। समझ में आ रही है? कहेंगे कि संस्कार दादाजी कहाँ है? तो दादाजी बगीचे की तरफ जा रहे थे, तो बगीचे के तरफ, हाँ, टुवार्ड्स द गार्डन बन रहा है ना। अच्छा, साहिल कहाँ है? तो साहिल देखे हैं कि कॉलेज की तरफ जा रहा था। वेरी गुड, टुवार्ड्स द कॉलेज। तो वर्ड जब आपके जो है मुट्ठी में है तो सेंटेंस जुबान पर होगा ही। कहेंगे ना कि साहिल वाज गोइंग टुवार्ड्स द कॉलेज। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सेंटेंस बन गया, वर्ड बन गया ना बेटा कि टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन के तरफ। आइए कहा जाए कि टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के तरफ। समझ में आ रही है? हाँ, अब वर्ड बन जाएगा। हाँ, मेरे दोस्त के तरफ मत देखो, तो मेरे दोस्त के तरफ मत देखो तो कहेंगे डोंट सी। किसी को माना करते हैं, हाँ, किसी को माना करते हैं, वहां पर हम डोंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डोंट। क्या करते हैं? डोंट। इसके बाद जो है क्या कर देंगे? V1। उसके बाद जो है OW। क्या करेंगे? OW। OW माने अदर वर्ड। ठीक है ना? तो इसी स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस बना लेंगे, डोंट, V1 और अदर वर्ड्स। ठीक है, टुवार्ड्स भी उसमें अदर वर्ड में ही आएगा। जैसे डोंट सी, मतलब
मत देखो, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे बेटा, टुवार्ड्स माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की तरफ मत हाँ मेरे दोस्त के तरफ मत देखो। अब जो है फ्रेंड को हटा दो, यहां पर सिस्टर लगा दो कि डोंट सी टुवार्ड्स माई सिस्टर, मेरे बहन के तरफ मत देखो। यहां ब्रदर कर दो, मेरे भाई के तरफ मत देखो। यहां फादर कर दो, मेरे पापा की तरफ मत देखो, मदर कर दो। मेरी मम्मी की तरफ मत देखो। वाह सर, एक बार ताली बजा दीजिए, सारे बच्चे कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब अगर किसी को माना करना हो कि स्टेशन के तरफ मत जाओ, तो मना करेंगे ना इससे, हाँ डोंट गो टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन। बेटा रेलवे, चूंकि स्टेशन तो बहुत सारे होते हैं, हाँ तो पे स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन है, राइट, हाँ पुलिस स्टेशन है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन की। तो कहेंगे कि डोंट गो मतलब मत जाओ, करे कि टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ मत जाओ। अब क्या करना है बेटा कि यहां रेलवे स्टेशन के जगह पर दूसरा दूसरा जगह लिखते जाना है कि डोंट गो टुवार्ड्स द रेलवे, सॉरी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन की तरफ मत जाओ, उधर अच्छे अच्छे लोग नहीं रहते हैं, समझ में आ रही है। कहेंगे डोंट गो टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स माई हाउस, मेरे घर की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स हर हाउस, उसके घर की तरफ मत जाओ। किसी का नाम रखकर बोलना होगा कि डोंट गो टुवार्ड्स सीताज हाउस, क्या कहेंगे, डोंट गो टुवार्ड्स, हाँ सीताज हाउस, सीताज हाउस मतलब सीता के घर के तरफ मत जाओ। सीताज हाउस मतलब होता है सीता का घर, तो कहेंगे कि डोंट गो टुवार्ड्स, ठीक है ना, सीताज हाउस, सीताज के घर की तरफ मत जाओ, यानी कि सीता के घर की तरफ मत जाओ। बन रहा है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जैसे अगर ऐसे कहना हो कि देखो, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, तो कहेंगे बेटा कि सी, नो, सी माने देखना, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, तो कहेंगे सी टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, हाँ बट विद लव। हाँ अब इसको समझो बेटा, कह रहा है कि सी माने देखो, टुवार्ड्स मी मेरे तरफ, बट विद लव लेकिन प्यार से, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से। मेरे पापा के तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे मम्मी के तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे दोस्त के तरफ देखो मगर प्यार से। समझ में आ रही है? एक गाना भी था कि तुम प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए, बनेगा इसी पर। या तुम मेरे तरफ प्यार से मत देखो, कहीं माना करेंगे तो क्या कहेंगे, डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव। ये पहले वाला जो हम पढ़ा रहे थे ना यहां पर, इस पर बन जाएगा डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव। बना दे क्या, बना दे बेटा, बना दे। जैसे मना करना होगा तो क्या कहेंगे, डोंट सी टुवार्ड्स मी, मतलब तुम मेरे तरफ मत देखो। हाँ कैसे,
विद लव, यानी कि प्यार से। इसी का मतलब क्या होता है बेटा कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो। क्या इंग्लिश क्या हो गया कि डोंट सी टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ मत देखो, करेक्ट विद लव, प्यार से। और इसी में जोड़ दिया जाए कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए। ठीक है, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए। ठीक है ना, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्या होगी? हाँ, कहेंगे डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव, लेस्ट I should fall in your love। अब सेंटेंस पर ध्यान दो, डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव, यहां तक का मतलब क्या हुआ कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो। करे कि लेस्ट आई शुड फॉल इन योर लव, मुझे कहीं प्यार हो ना जाए। ये एक स्ट्रक्चर है बेटा जहां पर हम जो लिस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक से पढ़ो कहीं फेल ना हो जाओ, ठीक से बोलो कहीं पिटा ना जाओ। समझ में आ रही है? या एक अमिताभ बच्चन का मूवी आई थी और उसमें गाना था कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, वो भी इसी पर बनता है। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि लेस्ट और शुड का प्रयोग कैसे करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। समझ पा रही है ना? है जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, वो भी इसी पर बनेगा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। अभी तो हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, वर्ड बनाना सीख रहे हैं। जिस दिन जो है सेंटेंस बनाना सिखाएंगे यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे उस दिन दिमाग उलट कर रख देंगे। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, राइटर हूं, तो मैं इंग्लिश पर रिसर्च करता हूं। समझ में आ रही है? ये सारा चीज आपको मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, क्योंकि अभी हम लोग वर्ड सीख रहे हैं। जिस दिन मैं आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। ये सब स्ट्रक्चर है, सब चीज मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब। ओके, चलिए बहरहाल इस तरह का चीज समझ में आ गया बेटा कि टुवार्ड्स से कैसे सेंटेंस बनाते हैं। कोई दिक्कत? एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मैं किट आप लोग को दिखा रहा था ना, उस किट में जो बुक नंबर 3 है, उस 3 बुक नंबर को आप ओपन करोगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ये वर्ड जो पढ़ा रहा हूं ना टुवार्ड्स, ये उसी में आप लोग को मिलेगा। तो दिखना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि ये तो एकदम आसान तरीका है टुवार्ड्स, हम उसको वार्ड से भी बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बुक ओपन कीजिएगा तो आपको मिलने लगेंगे। जैसे कह रहे ना कि पूरब की ओर ईस्टवार्ड, आप पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड, और उत्तर की ओर नॉर्थवार्ड, और दक्षिण की ओर साउथवार्ड। तो वार्ड से भी बनता है, क्योंकि वार्ड का भी मतलब होता है के ओर, के तरफ। तो कहीं वार्ड लिखा हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा बोलचाल में आता है टुवार्ड्स। अब मेरे तरफ तो मी वार्ड तो कहेंगे नहीं, टुवार्ड्स कहेंगे, टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ देखो। तो सी टुवार्ड्स मी कहेंगे मारिया, सी टुवार्ड्स मी, पापा सी टुवार्ड्स मी, मम्मी सी टुवार्ड्स मी।
या सर क्लास में पढ़ाते होंगे तो जरूर बोलते होंगे लुक एट बोर्ड, कहते हैं लुक एट बोर्ड माने बोर्ड पर देखो। अब वो अपने ऊपर दिखाना चाहते होंगे तो क्या कहेंगे, लुक एट मी। समझ में आ रही है? अगर वही कह दे कि लुक टुवर्ड्स मी, मतलब मेरे तरफ देखो, आपका दोस्त कहे कि लुक टुवर्ड्स मी, लुक माने देखना, मतलब मेरे तरफ देखो। समझ में आ रही है सबको? तो जो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना टुवर्ड्स, ये आपको बुक नंबर 3 को ओपन करेंगे तो दिखाई देगा। दिखा दूं मैं? वेरी गुड। देखिए तो यहां दिखाई दिया टुवर्ड्स, हिंदी क्या है, की ओर, के तरफ। जैसे टुवर्ड्स मी, मेरे ओर या मेरे तरफ। अभी इसको हम लोग बना रहे थे ना कि टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स हर, किसी लड़की को करें टुवर्ड्स हर माने उसके तरफ, और टुवर्ड्स हिम किसी लड़के को करें उसके तरफ, और टुवर्ड्स देम उन लोगों के तरफ। उन लोगों के तरफ जाओ, मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आओ, कम टुवर्ड्स मी। उन लोगों के तरफ जाओ, गो टुवर्ड्स देम, बोलेंगे ना मारिया, गो टुवर्ड्स साहिल, साहिल के तरफ जाओ, बोलेंगे ना? समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखो यहां क्या कर रहा है कि टुवर्ड्स मार्केट, यानी कि बाजार की ओर, बाजार के तरफ। जैसे कहते हैं ना कि वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। वह सिवान की तरफ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स सिवान। वह दिल्ली की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। वह मुंबई की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स मुंबई। वह कोलकाता की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स कोलकाता। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो कह रहे कि टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की ओर। तो हम लोग पढ़े थे, है ना? देखो जो है सेंटेंस भी यहां पर मैंने बनाया है बेटा। जैसे कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल दिए। मैं कहते हैं कि वाह वो खाना वाना खा के अब फील्ड के तरफ चल दिया। हाँ, उसी तरह से कर रहे कृष्ण और सुदामा। कृष्ण सुदामा कौन थे? कृष्ण सुदामा क्या थे? दोस्त थे, याद रखना। कृष्ण और सुदामा क्या थे? राम जिगरी दोस्त थे। ठीक है, तो कह रहा ना कि लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स फॉरेस्ट, यानी कि कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल दिए। करे कि दे वर गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, वे लोग एयरपोर्ट के तरफ जा रहे थे। करे कि डोंट सी टुवर्ड्स हर, उसके तरफ मत देखो। समझ में आ रही है? चलो ये तो देख रहे हैं क्या है बेटा, ये बी में हम लोग देख रहे थे। इसका ए में वो चीज मिलेगा जो मैं ओरल में अभी आप लोग को बता रहा था। जैसे देख रहे हैं ना, यहां भी है क्या है, टुवर्ड्स की ओर, और यहां पर डॉट डॉट वर्ड। तो टुवर्ड्स तो हम लोग पढ़ लिए, वही तो उस समय से पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद कर रहे हैं कि टुवर्ड्स द वेस्ट, माने पश्चिम की ओर, या नीचे वाले स्ट्रक्चर पर इसको सजा दिया वेस्ट वार्ड। वेरी गुड। वार्ड माने की ओर, की तरफ। तो कह रहे हैं कि वेस्ट वार्ड पश्चिम की ओर। टुवर्ड्स द ईस्ट माने पूरब की ओर, इसी को ऐसे कह सकते हैं ईस्ट वार्ड। जैसे टुवर्ड्स द साउथ माने दक्षिण की ओर, इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि साउथ वार्ड। दिखाई दे रहा है? जैसे टुवर्ड्स द नॉर्थ माने उत्तर की ओर, इसी को हम कह सकते हैं नॉर्थ वार्ड। समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा जो ये वार्ड वाला जो है ना, हाँ, जैसे सिवान वार्ड, सिवान की ओर। दिल्ली वार्ड, दिल्ली की ओर। मुंबई वार्ड, मुंबई की ओर। समझ में आ रही है ना? जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे, पहले जैसे नॉर्थ पहले आ रहा है, उसके बाद वार्ड आ रहा है। ईस्ट पहले आ रहा है, फिर वार्ड आ रहा है। वेस्ट पहले आ रहा है, फिर वार्ड आ रहा है। उसी तरह से जगह का नाम पहले रख दीजिएगा, सिवान वार्ड, सिवान की ओर। पटना वार्ड, पटना की ओर। मुंबई वार्ड, मुंबई की ओर। गोवा वार्ड, गोवा की ओर।
कोलकाता वर्ड, कोलकाता के ओर, अमेरिका वर्ड, अमेरिका के ओर, जापान वर्ड, जापान के ओर। समझ में आ रही है? तो इस पर भी आप लोग को वर्ड बनाना है। किस पर? वार्ड पर। किस पर बनाना है? वार्ड पर। यानी कि ये रूल हो गया। यहां पर जो है किसी प्रॉपर नाउन को रख देंगे। किसको रख देंगे? प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। जैसा टाउन वार्ड भी कह सकते हैं, शहर के ओर। आप विलेज वार्ड, यानी कि यहां प्रॉपर नाउन भी आ सकता है और कॉमन नाउन भी आ सकता है। कॉमन नाउन क्या हो गया? जैसे पटना वार्ड, पटना की ओर। लेकिन यही कहेंगे कि टाउन वार्ड, शहर की ओर। समझ में आ रही है? किसी विलेज का नाम रख दीजिए, जैसे मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, तो कहेंगे कि शिवराजपुर वार्ड, माने शिवराजपुर की ओर। और शिवराजपुर एक विलेज है, तो कह सकते हैं कि विलेज वार्ड, माने गांव की ओर। तो यहां प्रॉपर नाउन भी रख सकते हैं और कॉमन नाउन भी रख सकते हैं, और हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। ठीक है? यानी कि दो चीज मैंने बताया वर्ड बनाने के लिए, एक टुवार्ड्स और दूसरा वार्ड। क्या क्या मैंने बताया बेटा? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स और डॉट डॉट वार्ड, है ना बेटा? बोलो, एक एक वर्ड बना दे, कंसेप्ट किया जाए। टुवार्ड्स पर मैंने क्या बताया? टुवार्ड्स मी, मतलब मेरे तरफ। और इस पर मैंने क्या बताया? सिवान वार्ड। ठीक है बेटा? यानी कि सिवान वार्ड मतलब सिवान की ओर। तो सिवान के जगह पर किसी भी जगह का नाम रख दीजिए। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो सिवान वार्ड माने सिवान की ओर, पटना वार्ड पटना की ओर, दिल्ली वार्ड, हाँ दिल्ली की ओर, मुंबई वार्ड मुंबई की ओर, शिमला वार्ड अभी शिमला से घूम कर आई है, तो शिमला वार्ड शिमला की ओर, मनाली वार्ड मनाली की ओर। तो ये सब प्रॉपर नाउन है। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन रख दो, जैसे कॉमन नाउन रख दो ऐसे, विलेज वार्ड। तो विलेज वार्ड मतलब गांव की ओर। हाँ, आप विलेज के जगह पर टाउन कह दो, टाउन वार्ड। मोहल्ला वार्ड, हाँ बेटा चंडीगढ़ कहेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ वार्ड माने चंडीगढ़ की तरफ। खुश? आपका वर्ड बन गया ना, चंडीगढ़ वार्ड। देखिए, नियम देखने के बाद, रूल देखने के बाद एलकेजी का बच्ची जो है नया वर्ड बना ले रही है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आप भी वर्ड बना सकते हैं, है ना बेटा? तो चंडीगढ़ वार्ड बन गया ना, दिल्ली वार्ड, मुंबई वार्ड, जापान वार्ड, हरियाणा वार्ड, अमेरिका वार्ड बन जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब विलेज वार्ड मतलब गांव की ओर, टाउन वार्ड शहर की ओर, गार्डन वार्ड बगीचे की ओर। लगता है दादाजी बगीचे की ओर गए हैं, भैया बगीचे की ओर गए हैं, बगीचे के तरफ गए हैं, तो बगीचे के तरफ, हाँ तो गार्डन वार्ड कहेंगे। ठीक है ना? टुवार्ड्स द गार्डन कहेंगे, बगीचे के तरफ। नहीं तो गार्डन वार्ड, बगीचे की तरफ। दो तरह से वर्ड बना सकते हैं, दो तरह से वर्ड बना सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दो बेटा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टुवार्ड्स द गार्डन, या गार्डन वार्ड। समझ में आ रही है? यानी कि टुवार्ड्स द गार्डन, बगीचे के तरफ, या गार्डन वार्ड बगीचे की ओर, बगीचे के तरफ। अब आप जैसे मन करे वैसा वर्ड बना लीजिए। दो नियम आ गए आपके पास एक ही चीज का, कान इधर से पकड़ो,
इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता, कान को ही झेलना पड़ता, इधर से पकड़ के खूब रगड़ो, अच्छा इधर से पकड़ के रगड़ो, तकलीफ किसको होगी? काने को ना। तो आप जो है टुवार्ड्स पर बनाओ या वार्ड पर बनाओ, बनेगा। लेकिन ज़्यादातर बोलचाल में आता है टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स हिम, टुवार्ड्स हर, टुवार्ड्स माय टीचर। वेरी गुड। मेरे तरफ गुस्से से मत देखो। डोंट सी टुवार्ड्स मी विद एंगर, विद एंगर, एंगर माने गुस्सा। आप मेरे तरफ प्यार से मत देखो। डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव, जो सेंटेंस बनाए थे, समझ में आ रही है? अब मैं आप लोग को एक बार फिर बुलाना चाहूंगा, जो भी बच्चे जो है ऑनलाइन देख रहे हैं सबको आप लोग हाय बोल दीजिए, बाय बोल दीजिए, क्लास की ओवर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए बोलिए बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू। अब घड़ी इशारा कर रही है, अब मैं आप लोगों से भी विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.